हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेघाज वेल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। 3-4 दिनों से मैं थोड़ा सा बिजी थी। मैंने आपको पहले बताया था एक लाइव में आकर कि मैं थोड़ा सा घर से 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, जिसकी वजह से कोई भी वीडियो नहीं आ पाया था। तो बिल्कुल अब कंटिन्यू सारे वीडियो आएंगे लगातार, बैक टू बैक, जो भी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो जगत दीदी और भाई उनकी देवरानी की यहाँ पर प्रेम व्यवहार यहाँ पर आ रहे हैं कि अब तो उनकी लाइव में जहां पर देखो सिर्फ देवरानी जी का नाम यहां पर आता है। हालांकि देवरानी जी को काफी ज्यादा यूज करती हैं, ये दबाती हैं, और अभी मुझे लगता है कि इनकी जो चाल चल रही है ये नेक्स्ट वाली और बहुत ही गंदे लेवल वाली, अब इसमें मुझे लगता है कि इसका जो मोहरा बनाया गया है वो बनाया गया है जगत दीदी ने अपनी देवरानी को। तो अभी तक फिलहाल हम सभी जानते थे कि उनको उनके नाम से भी मतलब इनफैक्ट अपनी देवरानी बोलने भी उनको इतना शर्माती थी। उनको ये लगता था कहीं मेरी वजह से इनको फेम ना मिल जाए, इनको वो ना मिल जाए कि मेरी वजह से ये फेमस हो जाए, फलाना ढकाना, ऐसे इनके थॉट्स चलते थे। क्योंकि इनका दिमाग सिर्फ ऐसे ही चलता है, क्योंकि अपने आप को पता नहीं आयरन लेडी, लोहा लेडी, पता नहीं कौन कौन सी लेडी समझती हैं। तो अब शायद मुझे लगता है इन्होंने यहाँ पर हुक्म का इक्का फेंक दिया है अपना जो कि सारे क्रिएटर्स, यूट्यूबर सब शायद जो इनकी नई चाल है सभी को एक्सपोज करने के लिए शायद इन्होंने उनको मोहरा अपना बना लिया है। क्योंकि एक टाइम आप सभी को पता हो, आज से 4-5 महीने पहले यहाँ पर ये उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करती थी, उनको टारगेट करती थी, तुझको मैंने बुलाया ही नहीं है, तुम होती ही नहीं हो, तुम मेरे अगर दुख में साथ नहीं दे सकती तो खुशी में साथ देने की वो नहीं हो, फलाना दिखाना, काफी ज्यादा यहाँ पर सुनाकर चली जाती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से उनकी देवरानी ने यहाँ पर उनका सपोर्ट में उतरी थी, जो भी ये कंट्रोवर्सी, बहुत ही गंदे तरीके से जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें जब थोड़ा सा उन्होंने सपोर्ट करा तो भाई जेठानी का दिल जो है गदगद हो गया। जेठानी फूले ही नहीं समा रही हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद उन्हें ये तो अंदाजा लग गया है कि भाई कौन अपना है कौन पराया है। जिसको ये अपना मानती थी वो अपना नहीं बन सका, और जिसको वो इतना पराया मानती थी, मुझे लगता है इनका यही होता है हर बार, किसी को भी बना ले तो इतना सगा बना लेती। अभी मैंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले इन्हीं की वीडियो देखा था, भाई जगत भैया की जो इतनी तारीफ करे जा रही थी एक वीडियो में, ओ सचिन भैया सबको ऐसे करते हैं, एक जैसा ट्रीट करते हैं, सबको ऐसे करते हैं, सबका इक्वल ध्यान रखते हैं, मतलब इनके दिल में बहुत बड़ा है फलाना। तो इतनी तारीफ, मतलब जिस पर भी आती है ना तो भरपूर इतना दिखावा कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं होती, सारी लिमिट क्रॉस कर जाती हैं और एकदम से फिर ऐसे हो जाती हैं कि भाई मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा ऐसा कर दिया। तो ये यहाँ पर जो इन लोगों के जो दिखावे के रिश्ते होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। अब इनको इतना सब कुछ होने के बावजूद ये तो उनको सभी को पता चल गया कि भाई कौन अपना है कौन पराया है। हम लाइव करेंगे, लाइव ज्वाइन करेंगे कंचन को, कंचन मेरी देवरानी है। और अभी 1 महीने पहले भाई देवरानी को अपने एंगेजमेंट में इन्होंने बुलाना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा सिर्फ इनके सास ससुर ही आए हुए थे। और कभी भी बेचारी वो एक टाइम पर वीडियो शूट करती रही कि मैं अपना चैनल ग्रो कर लूंगी, उस टाइम पर भी इनको मना कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था कि नहीं मेरा वीडियो नहीं जाएगा, मेरे से रिलेटिव बात नहीं करी जाएगी, फलाना ठिकाना। अब यहाँ पर जो कंचन जी का इन्होंने बोला कि भाई इन्वाइटेड जो इन्विटेशन था जबलपुर में, उससे इवेंट के रिलेटिव में आप सभी से मैं शेयर करूंगी चीजें। तो इन्होंने बोला कि इवेंट में भाई हमारी देवरानी भी वो थी लोकल के लोकल, पता नहीं क्यों नहीं जा पाई, इसको जाना चाहिए था, फलाना ढिकाना। और इन्होंने अपना बहाना बना दिया कि मेरी टिकट सी कहीं और थी, प्लानिंग चल रही थी जिसकी वजह से नहीं। लेकिन मेरी कंचन को भी यहाँ पर, मेरी देवरानी को भी बुलाया गया। लेकिन जब यहाँ पर देवरानी का नाम लिया गया तो भाई देवरानी भी फूले नहीं फूल रही थी, देवरानी भी यहाँ पर आ गई और बोलने लगी कि मेरे लिए बोला गया था कि अगर देवरानी को बुलाओगी, जेठानी नहीं आ रहे हैं तो उनको बुरा लगेगा, जेठानी को मिर्ची लग जाएंगे इनके आने से, फलाना ढिमकाना। क्योंकि सामने से पहले इनको इनवाइट करा जाता है कि लो एंजॉय लाइव में आप प्रमोशन करो, आप इनवाइट है। फिर अचानक से जो यहाँ की वो ऑर्गेनाइजर वो भी थी, सारा मैनेजमेंट संभालने वाली, फिर उनका जो अच्छा खासा पैसा उसमें लगा हुआ था, फिर डायरेक्टली उन्होंने ये मना कर दिया कि नहीं मैं लाइव में आजकल मैं लाइव नहीं, मैं लाइव आ ही नहीं सकती, मैं लाइव में आपसे जुड़ ही नहीं सकती। तो इनको कहीं ना कहीं लगा कि यार ये तो मेरे साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है कि पहले इन्विटेशन दे दिया जाता है, फिर बाद में बोल दिया जाता है कि आप इनवाइटेड तो हो, बैनर पर आपका नाम नहीं है लेकिन हिडन इनवाइटेड हो। और किसी ने उनके कान भरे कि भाई अगर आप देवरानी को बुलाओगी तो जेठानी को बुरा लग जाएगा, फलाना ढकाना, ऐसी यहाँ पर चीजें हुई। अब आप सभी को पता है कि उस इवेंट में कौन कौन जाने वाला था। तो यहाँ पर जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे लगता है वही सोच रहे हैं कि जो हमारी बहुरिया हैं, यहाँ की बहुत बड़ी भोपाली बहुरिया हैं, उनके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि ये सारा, क्योंकि यहाँ पर ये लोग है ना कि बात रखते हैं, घुमाते हैं, व्यूज डालते हैं, डॉलर थोड़ा थोड़ा मिर्च मसाला रोज अपनी वीडियो में डालते हैं। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि कौन है। लेकिन मैं जो
जो अपना अनुमान लगा रही हूँ आप सभी से मैं वही शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि सच हो सकता है नहीं हो, लेकिन हाँ जहां तक जो यहाँ पर भोपलिया ने यहाँ पर जो करा हुआ था कांड कि तुम ऐसे वीडियो मत बनाओ, उसको बुरा लग जाएगा, ये कारनामे तो वही करते हैं भाई। क्योंकि जो लप्पा की और लप्पी की हुई थी बातचीत, तो उसमें भी बड़ा ही अच्छा खासा रोल था इनका कि नहीं तुम वीडियो हटा दो वरना उसको बुरा लग जाएगा। क्योंकि भाई वो लोहा लेडी है, क्या ही उनसे कोई कर सकता है ना, आयरन लेडी, लोहा लेडी, इतने फलाने ढकाने तो उन्होंने पता नहीं किसने तो उनको टैग दे रखे हैं जो बिल्कुल सबका उन्होंने छीछा लेदर जो यहाँ पर मचा दिया है। तो बस वही मुझे लग रहा है कि वही है एक और है वो हमारी मीसू जी है, उनका तो नहीं, लेकिन हाँ जो भोपलिया है उनको बड़ी ही चिंता रहती है जगत दीदी की कि कौन उनको किस चीज का बुरा लगेगा, क्योंकि वो उनकी नस नस से वाकिफ है, हर चीज से इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे नहीं लगता, क्या आप सभी को भी लगता है कि वही है या फिर ये सुमित महल तो मुझे नहीं लगते भाई, उनको क्या ही फर्क पड़ता है कोई आए ना आए, क्या देवरानी क्या जेठानी, मुझे नहीं लगता कि उनको, शायद हो सकता है उन्हीं को फंसाने की। तो भाई यहाँ पर जगत दीदी ने अपना हुक्म का फेंक दिया है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने यही शायद दोनों की अब जो देवरानी जेठानी का प्यार है इसी के लिए इन्होंने अब पहले इन्होंने जो अपनी उंगलियों पर नचाया, अपने सारों पर नचाया, वो लप्पू थे। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि जो पोल खोलने वाली है भाई, बदला तो ये लेती हैं चाहे वो किसी भी तरीके से ले, चाहे घी उसको टेढ़ी करनी पड़े, सीधी करनी पड़े, निकालना तो है ही। अब बदला तो इनको भी लेना है, तो अचानक से इनको आ जाती है अपनी देवरानी जी याद। अब देवरानी जी यहाँ पर सबकी पोल पट्टी खोलेंगी कि किसने मना करा, क्योंकि उनको सब पता है कि किसने उनको मना करा, कौन सी वो लेडी थी जिन्होंने वो मैनेजमेंट कर रही थी सब कुछ उनके लिए बताया कि भाई आप समझ रहे हैं ना कि किसने मना करा, किसको बुरी लग जाएगी, किसको मिर्च लग जाएगी, ये सारी जो चीजें हैं तो ये भी उनको पता है। लेकिन ये लोग जब भी आते हैं बातों को गोल 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 कर घुमा के चले जाते हैं। भाई अगर तुम लोगों को, आप यहाँ पर जब आते हैं तो बात को सीधा रख कर भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ब्लॉग एक ही बात में क्लियर कर देते, हम लोग थोड़ा 2 मिनट और वेट कर लेते, जो भी आप यहाँ पर बोलती हम रिस्पेक्ट करते। अब पता नहीं क्या गोल गोल करके क्या षड्यंत्र, भाई जितना उनके लिए सिखाया होगा जेठानी जी ने, मुझे लगता है वही तो वो उतना आएंगी। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि उनकी लाइफ में भाई ये चीज निकली थी तो बिल्कुल इनके लिए जरूरत पड़ी आने की, क्योंकि अब इनकी ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अब यहाँ पर सामने वाली बंदी ने इनके लिए वो भी कर दिया है कि हाँ तुम बोलो, क्योंकि अभी तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पता नहीं कहाँ जाती थी, हम सभी को नहीं पता। चाहे जेठानी कुछ भी बोल दे, कुछ भी गाली दे दे, कुछ भी कर दे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तब नहीं होती थी। अब किसी और ने आकर इनको बोल दिया तो इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बात आने लगी कि मैं अपने लिए बोलूंगी, फलाना ढकाना, क्योंकि अब भाई उनके लिए सपोर्ट मिल गया है जो है हमारी जगत दीदी, शायद इसीलिए यहाँ पर अब वो आ रही हैं, मैदान में उतर रही हैं, एक नया गेम खेलने। अब यहाँ पर वो बोल कर जाती हैं कि हम ब्लॉग्स लाएंगे, सबका पर्दाफाश करेंगी। तो अब ये जिम्मेदारी जो इनकी थी, इन्होंने तो हालांकि ये हम हमेशा आयरन लेडी हैं, जो लोहा लेडी हैं, बोलकर चली जाती थी कि पर्दाफाश होगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर वो धमकी देने आएंगी कि तू ऐसा तू वैसा, अगर मेरे चिट्ठे खुले मैं सबको नंगा करूंगी। और फिलहाल जब इनकी खुद की कपड़े उतरने की बात आई तो ये किसी के लिए भी स्टैंड नहीं ले पाई, किसी के लिए क्या खुद अपने लिए स्टैंड यहाँ पर लेती नजर नहीं आई। अब तो भाई यहाँ पर जो इन्होंने झंडा गाड़ा है इनकी देवरानी जी ने कि हम यहाँ पर सबको बताएंगे कौन थी वो औरत जिसने ये बात बोली कि अगर भाई देवरानी जाएगी तो जेठानी को मिर्ची लग जाएगी। अब ये पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पर उतरी हैं, तो देखते हैं, हम सभी भी इंतजार ही कर रहे हैं कि भाई कौन है वो। जहां तक मुझे लगता है तो इतना ख्याल, इतनी चिंता तो भाई भोपलिया बहू के लिए ही होती है जो हमारी आयरन लेडी की है, क्योंकि कहीं ना कहीं खौफ एक ऐसी चीज है कि उनके अंदर अभी भी हो, वरना डर जाएंगे यहाँ पर सब, क्योंकि इनके लिए तो होता है ना, चूहा बना के छोड़ा था भोपलिया बहू के लिए, चूहा बना के पता नहीं क्या बना के इतना दबा के रखा था, उनके लिए इतना दबा के रखा था, शायद उसका अभी तक खौफ उनके लाइफ में है कि अरे भैया उसको मत बुलाओ वरना भी जेठानी जी को मिर्ची लग जाएगी। और आप सभी को क्या लगता है, आप अपनी कमेंट्स में राय जरूर दे सकते हैं। तो इन दोनों का मिलकर इनके लिए कोई ना कोई इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होता है, कोई ना कोई उनको मोहरा चाहिए होता है जो गेम का खिलाड़ी होता है, क्योंकि सभी के दिमाग से ये खेलती हैं और अपने को बिल्कुल इतना सिंपैथी कार्ड बना के यहाँ पर सती सावित्री बनने का प्रयास करती हैं कि बिल्कुल मैं दूध की धुली हुई हूं, मैं कुछ भी नहीं करती, फलाना ढिकाना। तो अब इन्होंने कहीं ना कहीं एक ताश का पत्ता फेंका हुआ है कि इनकी तरफ से अब देवरानी जी आएंगी और ठेका उठाएंगी अब एक्सपोज करने का, चाहे वो मीसू शुभम रोशन हो, चाहे मतलब जो भी उस इवेंट में हो, 4-5 लोग थे, हम सभी जानते हैं, इन लोगों से तो और कोई बाहर होगा नहीं। तो अब इन्होंने ठेका दे दिया है अपनी देवरानी जी को, वो एक्सपोज करेंगी, क्योंकि इनका साथ यहाँ पर जिसने नहीं दिया उनके साथ हम सभी को पता है क्या हासिल होता है। तो अब इनकी जो संग वाले हैं, एक टाइम पर जो यार दोस्त हुआ करते थे, जिगर का टुकड़ा, दीदी कह लो, फलाना ढिकना,
करना, जो भी कह लो, हुआ करते थे। अब कहीं ना कहीं इनकी नजरों पर वो चढ़ गए हैं। अब नजरों पर चढ़ गए हैं भाई, इनकी इतनी इज्जत उतरी है तो सामने वाले बंदे की कैसे ही कोई चुप रह जाए, है ना। और अभी तो हम सुन रहे हैं भाई, क्योंकि थोड़ा सा मैं सोशल मीडिया से दूर थी, तो आप सभी बता दीजिए कि जो जो भी हुआ हो। तो मैंने सुना है कि इनके कमेंट्स भी ऑन हो गए हैं, और कुछ जो वो पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं वो अपने आप में रख रही हैं, जो नहीं आ रहे हैं उसको सफाई अभियान चला रही हैं। जो गंदगी है मनीषा के खिलाफ जो वीडियो कमेंट्स आ रहे हैं उनको रख रही हैं। ऐसी ऐसी कुछ चीजें उड़ती उड़ती मैंने देखी हुई हैं, क्योंकि अभी 3 दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखा था। काफी अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट हो गई है, और मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूं, है ना। तो मैंने सोचा जगत दीदी का ये जो नया एक गेम होता है ना, जो सब कुछ स्क्रिप्टेड इनकी चलती है, इस पर मैं वीडियो बनाऊं। और इनकी स्क्रिप्ट अब तैयार हो गई है। अब यहाँ पर इस प्लान में अब लप्पू भैया खत्म हो गए हैं। लप्पू भैया से इन्होंने अपनी बात मनवा ली है कि इनको क्या करना था, जो इन पर ब्लेम लगने थे कैसे लगाए गए, कैसे शादी तोड़ने के लिए ये सब ड्रामा रचा गया। तो उन्होंने अच्छे से उनका यूज करा, बाद में उन्हीं से सब कुछ यहाँ पर खुद के लिए ये साबित करवा लिया कि नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, सब कुछ प्री प्लान था, फलाना ढकाना, कि ये लोग शादी तोड़ने के लिए, मेरा बर्बाद हुआ है, सब मेरा बर्बाद हुआ है। अब ये चीज जब शांत हो गई है तो इन्होंने अब ठेका ले लिया है कि जिसने मेरा साथ नहीं दिया है भाई, और जिसके साथ ये कभी नहीं खड़ी हुई, उसके साथ मिलकर भाई, उसके लिए तो उसको भी बहुत छोटी है, एक छोटी क्रिएटर है, उसको भी तो व्यूज चाहिए, क्योंकि व्यूज के लिए ही यहाँ पर सब कुछ होता है। क्योंकि ऐसे ऐसे थंबनेल्स का, ऐसे ऐसे कंटेंट का यहाँ पर यूज करा जाता है कि अगर ये नॉर्मल डालें तो मुझे नहीं लगता कि कोई देखेगा। ऐसे ऐसे शब्दों का यहाँ पर ये तीर चलाते हैं, ऐसे ऐसे वो लिखते हैं कि भाई लोग दौड़ते चले आते हैं, और जब हम अंदर वीडियो में जाते हैं तो पता चलता है कि वो हम ही लोगों को सी बनाकर चले गए, और उस वीडियो में कुछ भी नहीं होता। प्योर स्किन सारे ये प्रमोशन के काम होते हैं। क्योंकि अगर ये क्लियर रखेंगे तो केस का है, क्योंकि इन लोगों के जब भी हम लोगों ने मीशो हॉल ऐसे सब ये दिखाते हैं तो उनके व्यूज हम सभी ने देखे हैं कि कैसे डाउन जाते हैं। तो इन लोगों को अच्छे तरीके से पता होता है कि ऑडियंस को किस तरीके से गुमराह करना है, कैसे उनको बेवकूफ बनाना है, और कैसे भाई अपना प्रमोशन करना है, पैसे छापने हैं। तो ये सारी चीजें इनको सब कुछ अच्छे से आता है। तो बस दोनों देवरानी जेठानी ने अब जिन्होंने इनके साथ नहीं दिया उनका एक मोहरा बनाकर अपनी देवरानी को उसको भड़काया जा रहा है, क्या करा जा रहा है। आप सबकी ये पोल पट्टियां खुलवाएंगी और कहने को तो भाई उसके साथ हुआ है, जो उसका मुंह है, उसकी लाइफ है, उसको जो करना होगा वो करेगी, है ना। कौन होता है कोई किसी को रोकने वाला। तो ये जहां तक मुझे लगता है कि भोपालिया अब यहाँ पर टारगेट हो रही हैं, और किसने कहा किसने नहीं कहा तो हम सभी को इस चीज का इंतजार रहेगा। तो हम भी वेट ही कर रहे हैं आप सभी की तरह, और देखते हैं जैसे भी उनका वीडियो आएगा आप सभी रेडी रहिए हम सभी के रिएक्शन के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।